मैं कहता हूँ जेब का पक्का एक गुण, लंगोट का पक्का ये और भी आवश्यक है। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि समाज काम करने के लिए जब आप एक दूसरे के परिवार में जाएंगे और अगर आपका चरित्र पूरा खरा नहीं है तो आप तो बहुत बुरी स्थिति पैदा करने वाले, बहुत बुरा हाल होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत चीजों में अच्छे हैं, अभ्यासु है, मन में बहुत ईमानदारी भी है, सत्य भी बोलते हैं, लेकिन लंगोट के पक्के नहीं है तो धर धरा के सब गिर जाता है। तो ये तो बहुत ही आवश्यक, चरित्र से खरा होना, लंगोट का पक्का होना, जेब का पक्का होना, फिर लंगोट का पक्का होना। मेरा मानना है कि ये दो गुण तो हर एक में कंपलसरी होने ही चाहिए। अगर ये दो गुण नहीं है तो आप कोई समाज काम नहीं कर सकते। अपने को आप झूठ बोल रहे हैं, दूसरों को भी झूठ बोल रहे हैं। कार्यकर्ता होने के लिए जो सबसे पहली दो प्राथमिक शर्त है उनमें से एक है जेब का पक्का होना, दूसरा लंगोट का पक्का होना, चरित्र से खरा होना। कोई भी उंगली नहीं उठा सके कि इसके मन में कोई खोट है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके चरित्र में कहीं भी थोड़ी गड़बड़ी है ना, ढिलाई है, वो तुरंत समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको छुपा लें। और घर की जो महिलाएं होती है ना, उनको सबसे जल्दी समझ में आती है। ईश्वर ने, भगवान ने स्त्रियों को एक ऐसी शक्ति दी है जो पुरुष के पास नहीं है। वो किसी को देख के बता सकती है कि ये लंपट है कि ईमानदार है, चरित्र में ऊंचा है कि नीचा है। ये ईश्वर ने बड़ी जबरदस्त शक्ति महिलाओं को दी है, पुरुष को नहीं है। पुरुष नहीं बता सकता। महिलाएं तो आंखें में देखकर बता देगी कि ये आदमी खराब है, चरित्र का अच्छा नहीं। मेरी आई मुझे बताती है, मेरे घर में बहुत लोग आते हैं मुझे मिलने के लिए, हमारा दरवाजा हमेशा खुला, कोई कोई दिन तो 100 लोग आ जाते। मेरी आई सबको देख के बताती है ये आदमी बराबर नहीं है, अगली बार ये आना नहीं चाहिए घर में। और फिर मैं जब देखता हूँ, चेक करता हूँ तो वो बात बराबर खरी निकलती। उसकी आंखों में एक्सरे मशीन फिट है। तो एक बार मैंने मेरी आई को पूछा तुमको कैसे समझता है, तो उसने कहा ये सब आई को समझता है। और आप जब व्यसन मुक्ति का काम करेंगे तो परिवारों से संपर्क तो आने ही वाला है, घरों से संपर्क तो आने ही वाला है, और घरों में महिलाएं तो होती ही हैं। उनकी नजरों से आप बच नहीं सकते। इसलिए अपने मन में कहीं भी थोड़ी भी कहीं कमजोरी है तो पहले उसको ठीक करो, उसके बाद किसी के घर में प्रवेश करो। नहीं तो कल को कोई शिकायत आई तो काम तो एक बाजू में रह जाएगा, जिंदगी आपकी उसी शिकायत को दूर करने में निकल जाएगी। इसलिए हमें दो स्तर पर बहुत पक्का होने की जरूरत है कार्यकर्ताओं को। एक तो जेब से पक्का होना, दूसरा लंगोट से पक्का होना। ये दो गुण तो सबसे पहले चाहिए, बाकी बाद में आए तो चलेगा। अभ्यासु होना बाद में होगा तो चलेगा। आप मान लो आज अभ्यासु नहीं है, 2 साल बाद हो जाएंगे, 3 साल बाद हो जाएंगे, सतत सुनते सुनते अभ्यास हो जाएगा, वो चलेगा। 5 साल बाद भी अभ्यासु हो तो चलेगा। मैं तो कई बार ये कहता हूँ जीवन पर्यंत नहीं हो पाए तो भी चलेगा, लेकिन जेब का पक्का पहले हो जाओ, लंगोट के पक्के पहले हो जाओ, अभ्यासु बाद में भी हो तो चल जाए। समय का नियोजन नहीं कर पाते तो भी चल जाए, धैर्यशील नहीं रह पाते तो भी चल जाए। लेकिन ये दो चीजें तो एकदम ऐसी हैं जो तत्काल होनी चाहिए, और उसके लिए आपको थोड़ा अपने स्तर पर काम करने की जरूरत है। लंगोट का पक्का होने के लिए मैंने एक बार और भी कहा था पिछली बार शिविर में, वो फिर दोहराता हूँ कि आपके मन में व्यसन ना आए, किसी को भी देखकर आपके मन में व्यसन ना आए, ऐसी कुछ स्थिति बनाने के लिए थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है, और वो हो जाता है। कोई भी कर सकता है इसको। एक तो मैंने पहले बताया था, याद है किसी को क्या बताया था? एक बार पिछले शिविर में प्राणायाम बताया, याद है ना? तो सतत 5-7 मिनट प्राणायाम किया करो, और 3-4 प्राणायाम बहुत आवश्यक हैं। अपने शरीर की वासना को नियंत्रण में रखने के लिए 3-4 प्राणायाम बहुत आवश्यक। उनमें से एक प्राणायाम है जिसका नाम है कपालभाति, दूसरा है अनुलोम विलोम, तीसरा है भस्त्रिका, चौथा है भ्रामरी। ये 4 प्राणायाम अगर रोज किए तो बहुत अच्छा है। कपालभाति माने तेजी से सांस बाहर निकालना, और जब निकालेंगे तो जाएगी भी, वो तो स्वाभाविक। अनुलोम विलोम माने एक तरफ की नाक बंद करके पूरी सांस निकालना, फिर भरना, दूसरे से निकालना, फिर भरना थी, ये तो अनुलोम। भ्रामरी तो ये बंद करके जैसे भोरा घूम ऐसे करता है वो। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और भस्त्रिका, सिर्फ सांस को फेंकना, वो अपने से अंदर जाए, वो बस। ये 4 प्राणायाम तो जरूर करना, भले 5 मिनट कर। इससे मन, बुद्धि, शरीर तीनों पवित्र रहते। मन में वासना नहीं आएगी तो लंगोट से पक्के रहेंगे, ठीक है। और 1-2 काम कर सकते हैं। हळद का जास्ती उपयोग करना, किसी भी वासना को ठीक करने में हळद सबसे अच्छी औषधि है। दूध पीना तो हळद डाल के पीना, भाजी में हळद लेना, और अभी ताजा हळद आती है ना तो भोजन के साथ खाना। हळद का ताजा रस 1 चम्मच रोज सुबह लेना। जिनको भी अपनी वासना पर संयम नहीं है, मन में कुविचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, उनके लिए है। जिनको है उनको आवश्यकता नहीं,
तो ये स्थिति आपकी बनेगी तो आप कुछ बड़ा समाज काम कर सकेंगे। और मैं ऐसा बोलता हूं कि भले आप कुछ समाज काम नहीं कर सकें, लेकिन समाज के लिए आदर्श जरूर बन जाएंगे कि देखो वो एक कार्यकर्ता है। ऐसा कार्यकर्ता होना, भले क्रांति हो या ना हो, लेकिन आप आदर्श बन जाएंगे अपने समाज, और आपके ऐसे आदर्श दूसरे भी बन जाएंगे। तो हमें कार्यकर्ता होने के लिए कुछ प्राथमिक जो शर्तें हैं वो इस तरह की हैं जो करें